फ्रेंड्स, ग्रीस और भारत ये एक स्वाभाविक मिलन है। विश्व की दो पुरातन सभ्यताओं के बीच, विश्व के दो पुरातन लोकतांत्रिक विचारधाराओं के बीच और विश्व के पुरातन व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के बीच, फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की नींव जितनी प्राचीन है उतनी ही मजबूत है। विज्ञान, कला और संस्कृति सभी विषयों में हमने एक दूसरे से सीखा है। आज हमारे बीच जियोपॉलिटिकल और जो मैं आपसे समझना चाहता था, माफी भी चाहूंगा आपसे कि समय थोड़ा सा ज्यादा ले रहा हूं मैं आपसे। संजीव जी, ग्रीस के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 40 साल बाद कोई पीएम ग्रीस जा रहा है। भूमध्य सागर को लेकर तुर्की के साथ तनाव है। अजरबैजान, अर्मीनिया के बीच हम देख चुके हैं किस प्रकार से जंग हुई। क्या उस लिहाज से चीजों को देखें या तुर्की और साथ में अजरबैजान और पाकिस्तान का एक गठजोड़ जो है वो धर्म के आधार पर एक नया अलायंस बन रहा है, उसका तोड़ हम देखें, किस प्रकार से इस यात्रा को देखें सर? देखिए राजेश जी, ये जो यात्रा है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ग्रीस की, ये एक ऐतिहासिक यात्रा है। और ये 40 वर्षों के बाद कोई प्रधानमंत्री भारत का ग्रीस जा रहा है। राष्ट्रपति गए हैं और अभी हमारे राष्ट्रपति कोविंद जो पिछले राष्ट्रपति थे, उन्होंने वहां की विजिट की थी। विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर भी 2021 में वहां विजिट कर चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री स्तर पर जो विजिट हुई थी वो लास्ट टाइम 1983 में हुई थी, जब वो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी वहां गई थी। और ग्रीस और भारत के बीच का ये जो संबंध है, मैं इसके बारे में राजेश जी कहना चाहूंगा कि ये एक सिविलाइजेशनल टाइज है। ग्रीस दुनिया की प्राचीन सभ्यता है, भारत भी विश्व की प्राचीन सभ्यता है, और दोनों देशों के बीच के ये जो सिविलाइजेशनल कनेक्ट है वो भी महत्वपूर्ण है। और दोनों ही डेमोक्रेसीज हैं, दोनों ही ऐसे राष्ट्र हैं जो कि इंडो पैसिफिक रीजन हो या विश्व के अन्य क्षेत्रों पे एक जो इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए जो है अपने संकल्प को दोहराते हैं। और भारत और ग्रीस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर भी जो है अपनी सहमति को और गहरा करेंगे। और जैसा कि आपने अभी चर्चा की कि टर्की का जो अप्रोच ग्रीस के प्रति रहता है वो एक हॉस्टाइल अप्रोच है ऑब्वियसली। और टर्की जिस तरीके की कवायदे कर रहा है कि वो अजरबैजान के साथ मिलकर के, पाकिस्तान के साथ मिलकर के वो लगातार एक धर्म के आधार पर एक गुटबाजी करने की जो कोशिश कर रहा है, और उसमें अर्मेनिया को जिस तरीके से टारगेट किया गया उसी तरीके से ग्रीस भी टर्की के टारगेट पे रहता ही है, साइप्रस के विवाद को लेकर के। तो ये जो सारी जो स्थितियां हैं, ऐसे में यदि भारत और ग्रीस के बीच का जो संबंध बढ़ता है तो ये ऐसे राष्ट्र जो कि धर्म के आधार पर विश्व को विभाजित करने की साजिश रचते हैं, जो आतंकवाद के आधार पर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने की साजिश रचते हैं, पाकिस्तान जैसे जो राष्ट्र हैं, टर्की जैसे जो राष्ट्र हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है, एक कड़ी चेतावनी उनके लिए भी होगा कि और ग्रीस का आप इतिहास अगर देखिए राजेश जी, तो भारत ने जो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे 1998 में, उस समय ग्रीस ने भारत का समर्थन किया, तो भारत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाए। कश्मीर के मुद्दे पर लगातार ग्रीस जो भारत का साथ देता है, जबकि वहीं टर्की भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए कश्मीर के मुद्दे को जहां तहां उठाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान की जाहिर है कि वो इशारे पे काम करता है। तो ऐसा ये जो टर्की लेड एक गठजोड़ जो बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए भी एक चेतावनी है, एक मैसेज है। और भारत, अर्मेनिया, ग्रीस, ये जो राष्ट्र हैं वो अपने संबंधों को जाहिर है कि गहरा कर रहे हैं। दूसरा ये मैं कहूंगा कि राजेश जी, ग्रीस जो है वो भारत का यूरोपीय देशों के से हमारी जो व्यापार होता है उसका गेटवे है, और ग्रीस अपने आप को भारत के लिए गेटवे के तौर पे चाहता है कि इमर्ज करे। और भारत और ग्रीस के बीच के आने वाले समय में जो ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज हैं वो भी बढ़ेंगे, कल्चरल कनेक्ट भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पूरी यात्रा है कंप्रेहेंसिव यात्रा है, जिसमें कि ट्रेड, सिक्योरिटी और यदि मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो उसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है। ग्रीस के बारे में एक बात मैं और कहूंगा राजेश जी, अंतिम, कि जो ग्रीस का जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ही रोबस्ट है,
और शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में भारत और ग्रीस आने वाले समय में और गहरे तरीके से अपना कोलैबोरेशन कर सकते हैं, इस बात की भी संभावना दिखाई देती है। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, तमाम पहलुओं को अच्छे से समझाने के लिए। शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद राजेश।